हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल मैथ्स की पाठशाला पर। आज अपन एसएससी कांस्टेबल जीडी का 12 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 10 बजे के बीच में जो पेपर हुआ उसका संपूर्ण एनालाइज करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लो। अब चलते हैं पेपर की ओर के। पेपर आपके किस पैटर्न से आया था और उसको आसानी से 100 ट्रिक से किस हिसाब से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो इस हिसाब से पूरी की पूरी आपको रणनीति है जो पेपर वाली फीलिंग आएगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए, इसमें आपके पहला सवाल आया था कि 1240 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदेंगे। कितने अमरूद खरीदेंगे? 400। और 940 रुपए के लाभ पर बेचेंगे। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले 1240 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब 100 अमरूद के 1240 रुपए लगे। इसका मतलब आपने 400 अमरूद खरीदे हैं, तो 100 अमरूद के इतने, तो 4 से गुणा कर दो इसको, तो 12 चौकी 48 यानी 4800, और 40 को 4 से गुणा करने पे 160, यानी यहां से आपके 4960 रुपए होंगे। इतना उसे पैसे लग चुके हैं, ये क्रय मूल्य हो गया। अब ये 940 रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है, इसका मतलब 940 इसमें और ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 5900। अब 5900 की राशि ये वापस प्राप्त करना चाहता है। कितने, ये क्या नाम है, अमरूद बेचने पर? 400 अमरूद, तो बट्टे 400, ये एक की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? दर्जन अमरूद, यानी 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 से गुणा कर दो। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से आप इसको काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, 59 को 3 से गुणा करोगे तो आपके आएगा 150 और 27 177, जो आपके कौन सा ऑप्शन मारा? बी नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि 20 और 25 का तृतीय अनुपाती बताना है। 20 और 25 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? तृतीय अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्कोर। बी स्कोर का मतलब 25 इंटू 25 बटे ए की वैल्यू आपके 20, तो 20 से काट दो। तो यहां से जब आप काटोगे तो ये तो आपके 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, 5 के पाड़े से 25 पाने 125। 125 में आपको किसका भाग देना है? 4 का, तो भाग पूरा पूरा 31 बार जाएगा, और 31 चौके कितने होते हैं? 124 होते हैं। इसका मतलब 31 बार पूरा पूरा गया और 1/4 बचा। 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी 31.25, जो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी नंबर ऑप्शन में। अब तीसरा सवाल के किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 531 रुपए। कितना है? 531। 9% की दर है, 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 45%। तो 45 इंटू आपको याद क्या करना? मूलधन, तो इंटू 100 से कर दो। अब करते हैं, उनसे काट दो। तो सबसे पहले हम 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 से ट्राई करेंगे तो ये तो 20 बार कटेगा, ये आपके 9 बार कटेगा, इसको 9 से काटेंगे। 531 को 9 से काटेंगे, और वैसे देखो यहां जीरो आ गया। अब देखो कटेगा तो पूरा पूरा, तो 9 पंजे 45 और 8 और 9 81। अब देखो 59 इंटू 20, अगर 20 से गुणा करोगे तो इकाई के स्थान पे जीरो आएगा, इसका मतलब 1180 उत्तर होगा। वैसे 59 दुना 118 होता है, 118 के पास में जीरो लगा दिया। तो किसी हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी आपको सारी शॉर्ट ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अब आपके चौथा सवाल है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 35,400 में बेचा। कितने में? 35,400 में बेची। इस प्रक्रिया में 18% का लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया? 18% का। तो उसने इसे 33,000 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता? उसने 35,400 में बेचा तो उसे 18% का लाभ हुआ। इसका मतलब 35,400 वैल्यू किसकी है? 100 तो क्रय मूल्य, 18% लाभ, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 118 की। अब सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा भाई कितना लाभ हो रहा है उसे, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई। अब यहां से आप काटोगे तो यहां से आपके किससे कटने की संभावना बनती है? अगर 2 से, वैसे देखो ये 3 बार पूरा पूरा कट रहा है। देखो 100 को 3 से गुणा करने पे 300 और 18 को 3 से 54, यानी पूरा पूरा 3 बार कट रहा है। इसका मतलब 3 डबल जीरो और डबल जीरो, 30,000 रुपए। यानी 30,000 में उसने वस्तु को खरीदी और 33,000 रुपए में बेची। इसका मतलब उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? 3K का। भाई 3K का प्रॉफिट हुआ भाई 3,000, और उसने खरीदी कितने में थी? 30K में, इंटू 100। लाभ प्रतिशत बताना, लाभ हुआ है तो प्रतिशत। अब 1/10, और 10 से आप काटोगे 100 को तो 10 बार कटेगा, नहीं, इसका वैल्यू क्या आ गई? 10%। 10% का लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है। डी नंबर ऑप्शन अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाओगे। 10% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। भाई 30,000 में खरीदी, 33,000 में बेची, इसका मतलब ओबियसली बात है 3,000 का प्रॉफिट हुआ है।
अब आपके 5वां सवाल है कि बब्बन के दो पोते कौन कौन है, राकेश और शिवम है। 13 वर्षीय राकेश को बेन की संपत्ति से, सॉरी बब्बन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है। एक है 14 वर्षीय शिवम को बाकी धनराशि, अच्छा 13 वर्षीय राकेश को कुछ राशि मिलती है और जो शेष राशि रहती है वो किसको मिलती है, जो आपके शिवम को मिलती है। लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। भाई आज तो राशि तो वो दे रहा है लेकिन उनको आज नहीं दे रहा, आज उनके नाम से बैंक में जमा करवाई जा रही और फिर ब्याज सहित उनको राशि दी जाएगी। जब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी उस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज है वो 5% लग रहा है, तो दर से मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें समान धनराशि मिलेगी। यदि बबन के पास कुल धनराशि है वो 24,600 रुपए, कितने 24,600। अब देखो कितनी कितनी राशि मिलेगी, तो सबसे पहले देखो 13 साल का तो कौन है, राकेश। अगर राकेश 13 साल का है और शिवम 14 साल का, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि राकेश अगर 22 साल का होगा तो उसकी राशि कितने साल रह जाएगी बैंक में, 9 साल, और इसकी 8 साल ही रहेगी। अब 9 साल रहेगी उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, 8 साल जिसकी राशि रहेगी उसे ब्याज कम मिलेगा। तो यहां से क्या है, जिसको राशि ब्याज ज्यादा मिलेगा उसको राशि कम मिली होगी, यानी इसको राशि कम मिली है और इसको राशि ज्यादा मिली है। अब कितनी कम और कितनी ज्यादा मिली है तो वो यहां से देखेंगे। राकेश को कितनी राशि मिली, अब 5% है ना, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। एक को राशि 20 रुपए मिली है, एक को राशि 21 रुपए मिली है। अगर देखो 13 साल वाले को राशि क्या है, कम मिली है, यानी इसे मिले 25 रुपए, सॉरी 20 रुपए, लेकिन इसे कितने मिल गए, 21 रुपए। अब सवाल वाला तो कह रहा 24,600 रुपए थे, लेकिन हम कह रहे एक को 20 और एक को 21 दिए, यानी हम कह रहे 41 रुपए दिए। तो देखो राशि बटे राशि ये जोड़ा बन गया। अब हमें किसकी राशि याद करनी है, शिवम की। शिवम की, इसका मतलब गुणा किसे कर देंगे, 21 से। अब काट दो, तो यहां से जब आप काटोगे तो ये पूरा पूरा 6 बार कटेगा, यानी 600, और 600 को 21 से गुणा करोगे तो 21 सके ने 126 और 00, 12,600 रुपए किसको मिलेंगे, शिवम को, और बाकी किसको मिल जाएगी, बाकी आपके उस राकेश को मिल जाएगी। अब यहां से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ये बोर्ड मास का सवाल है तो भागु जोबा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर बाकी। अब देखो 9 में 3 का जब आप भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, और ये 3 दूनी कितने हो गए 6, प्लस 16 के 16, 16 और 3 19, 19 में से 6 गए तो 13, तो 13 कौन सा ऑप्शन हमारा, सी नंबर ऑप्शन में। अब आ गया आपके 7वां सवाल। 7वें सवाल को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि ये भागु जोबा बोर्ड मास लग रहा है, लेकिन भागु जोबा से पहले कोष्टक आता है। कोष्टक की 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, कौन कौन से, रेखा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। सबसे पहले किस कोष्टक को सरल किया जाता है, सबसे पहले आपके रेखा कोष्टक को सरल किया जाता है, उसके बाद में छोटे कोष्टक को, फिर मंझले को, फिर लास्ट में बड़े कोष्टक को। तो अभी इसी हिसाब से सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सरल करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा 1। अब कोई बोलेंगे पहले गुणा करना चाहिए, पहले भाग करना चाहिए, नहीं, पहले कोष्टक सरल करना चाहिए। अब इसका मान 1 आया, अब 1 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो 4 होगा, लेकिन 4 किसका होगा, माइनस का। अब 4 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो कितने होगा, माइनस का 12 होगा ना, माइनस के 12, और ये इधर है प्लस का 12। भाई ये माइनस का 12, ये प्लस का 12। अब देखो 12 में से 12 गए तो यहां से लेके यहां तक का पूरा मान क्या आया, 0 आ गया। अगर इसका मान 0 आ गया तो इसमें देखो 15 का भाग दोगे, 0 में से किसी का भाग दो, उत्तर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब यहां तक भी पूरा आंसर क्या आ रहा है, 0। अब 0 को 4 से गुणा करोगे तो यहां तक पूरे का मान 0 आ रहा है, क्योंकि 0 को किसी से गुणा करो चाहे भाग करो उत्तर 0 ही आएगा। किसी संख्या में अगर 0 का भाग दे रहे तो उत्तर अनंत आ रहा है, लेकिन अगर किसी 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे तो उत्तर 0 आ रहा है। अब यहां तक 0 आ गया। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो यहां से 4 मिलेगा। देखो 68 माइनस का 6 इंटू 4 यानी माइनस का 24, इसमें से 24 घटाओ तो आपके 44 बचेगा। 44 कौन सा ऑप्शन मारा, डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलो 8वें सवाल में, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 8% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 45,000 है। अब 8% की उसे वृद्धि होती है तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25।
कितनी होती है 2/25 ही, यानी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 25 पे 2 की वृद्धि यानी 27/25 इंटू 27/25। अब 25 और यहां पर देखो 45 इंटू 1,000 है ना, अगर 25 को आप इससे काटोगे भाई यहां पे आपके 45 इंटू 1,000 है, तो यह आपके पूरा पूरा 4 बार कटेगा, सॉरी 40 बार कटेगा। अब ये तो 8 बार कट जाएगा, 8 पंजे 40, और ये आपके 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काट दोगे 9 बार, तो 8 ने 72, और 72 और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। अब देखो 9 दूनी 18, इसका मतलब इकाई के स्थान पे 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब इतना बड़ा गुणा करते तो हमें टाइम लगता, और गुणा करके हम कौन सा अवार्ड जीत लेते। हमें कोई अवार्ड नहीं जीतना है, हमें तो ऑप्शन का पता करना है भाई किस किस कौन सा ऑप्शन है वो फिट हो रहा है। तो इसका मतलब तुरंत आपने 52,488 लगे और आगे बढ़ लिए। अगर आप इसका पूरा गुणा करते तो कम से कम आपके 50 सेकंड तो खर्च होते ना, तो आपने 50 सेकंड गवा दिए ना। अगर आपने डायरेक्ट यहां से मेथड लगा दिया तो आप तुरंत इसको सोल्व करके भी आगे बढ़ सकते थे। अब देखो, जब 8, 16, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या x का भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष फल 3 होता है, लेकिन x है वो 7 से क्या है विभाज्य, x में 7 का भाग जाता, तो x का मान बताओ। इसका मतलब ये सारे के सारे x के मान है ना, इसमें 7 का भाग देख के पहले ट्राई कर लो ना भाई, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसमें 7 का भाग जाता है, क्या पता एक ही नंबर ऐसा हो। तो इसमें देखो 7 का भाग जाएगा क्या, देखो 7 एकम 7, ये तो पूरा कट गया, लेकिन 32 में 7 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 7 चौक 28, और पीछे कितने बचेंगे 4, 40 में 7 का भाग जाता नहीं, इसलिए मतलब ये तो उत्तर होगा नहीं। अब ये देखते हैं, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पीछे 6, और 63 में भी 7 का जा रहा है, इसका मतलब ये होने की संभावना है, पक्का नहीं कह सकते, ये संभावना है। अब आगे चलते हैं, यहां पे जाएगा 10 बार, लेकिन यहां इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें ट्राई करते हैं, तो एक बार 7 चौक 28, 2, 2 के पास में 2 लगाओगे तो 22, इसमें भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है ये आंसर हो गया इसका, ये इसका 7,203 इसका आंसर हो गया। तो कुछ सवाल ऐसे होता है जो ऑप्शनों को हम कैंसिल आउट करके भी निकाल सकते हैं, बाकी इसको अगर पूरा सोल्व करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 8, 16, 20, इनका एलसीएम लो, फिर आप 3 घटाओ, फिर आपको आंसर मिलता। 10वां सवाल है कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदमों की लंबाई 90 सेमी, 95 सेमी और 75 सेमी है, प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी मीटर में तय करनी चाहिए ताकि उसे दूरी को पूर्ण कदमों में कंप्लीट स्टेप में तय कर सके। तो इस प्रकार का सवाल, तो कहने का मतलब दूरी जब हम मानेंगे तो सबसे पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे, हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें किसका मिलेगा, सेमी में मिलेगा, लेकिन उसको मीटर में बदलना। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, 90, 95 और 75। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से आपके ये 45 बार, और ये आपके हो गया 95 नहीं होगा और 75 भी नहीं होगा। अब 3 से, यहां से ये 15, यहां से 95 में नहीं जा रहा है 3 का भाग, और लेकिन इसमें जा रहा है 25 बार। अब 3 का और जाएगा, इसमें 5 बार 95 में नहीं जाएगा और 25 में भी नहीं जाएगा। अब देंगे 5 का, तो 1, 19, 5, फिर 5 का और जाएगा, 1, 19, 1, अब जाएगा 19 का, तो यहां से देखो 19 पर 95, 5 थी 15, 15 थी 45 इंटू 2, ये तो इसका एलसीएम आ गया यार। इसको भाग किससे दे देंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100, तो इसका मतलब बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। तो यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से अगर काटेंगे तो ये आपके 50 बार कटेगा, 9 पंजे 45, 10 बार कट गया, 10 बार कट गया, तो इसको जब आप भाग दोगे तो 9 पंजे 45, हासिल की 4, 81, 4, 85, और 85 में 10 का भाग दोगे तो 85.5 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। 11वां सवाल है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5 की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये सवाल हम सबसे पहले आय के बाद में खर्च,
और खर्चे के बाद में बचत। अब देखो उसकी आय कितनी है, अब दे क्या रखा है, सुधा का व्यय यानी सुधा का खर्च उसकी बचत से 175% अधिक है। अगर सुधा की बचत 100 रुपए है तो ये 175 है, 275 है, लेकिन 175 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/4, यानी उसकी बचत 7 है तो खर्च क्या है, खर्च आपके 7 अधिक है, यानी खर्च 11 है, तो इसका मतलब 11 खर्च 4 बचत है, तो क्या होगा 11 4, उसकी आय कितनी हो जाएगी 15। अब आगे क्या कह रहा है, उसके व्यय में 12% की कमी, यानी व्यय में यहां से 12% की कमी आएगी, लेकिन यहां क्या आ जाएगा 40.5% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि, माना कि एक्स, उसकी x% की वृद्धि होगी। अब यहां से आप गुणा कर दो, इसको गुणा करोगे तो 160 दो 162 आएगा यहां से, जो आपके प्लस का आ रहा है 162, और यहां से आपके माइनस का मिलेगा आपको, 12 को 11 से गुणा करोगे तो माइनस का 132 बराबर 15x। अब 15x के बराबर, तो यहां से 15x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15x बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो 30 बचेगा, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 बार, तो 2%, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2%, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में। तो ये सवाल कितना भारी भरकम था, अगर शॉर्ट ट्रिक से हमने किया तो ये इजी कर लिया, और इस टाइप का सवाल आता है तो इसी पैटर्न से करना होता है आपको। फिर है 12वां सवाल, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेमी है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेमी है, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। अब आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी, एल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एल याद करने का फॉर्मूला होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच स्क्वायर एच कितना है 10, 10 का स्क्वायर 6, और आर कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576, 576 और 100 कितने हो गए 676 एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू कितनी आएंगी, बाहर कितने निकलेंगे, ये 26 निकल जाएगा, तो एल की वैल्यू 26। तो यहां से देखो पाई का तो सारों में पाई आ रहा है, इसका मतलब पाई का तो पाई आर कितनी है, आर है आपके 24, और 24 को गुणा किससे करना है 26 से। अब देखो यहां से त्रिशूल अप्रूवल लग जाएगी, 25 से 1 कम 25 से 1 ज्यादा, भाई 25 से 1 कम है 25 से 1 ज्यादा, तो 25 का स्कोर करोगे 625, फिर 1 का स्कोर माइनस कर लो, तो 25 में से 101 का स्कोर गया, 625 में से 1 गया तो 624 पाई, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। और वैसे 624 इकाई के स्थान पे 4 आएगा, वैसे भी ये हो रहा है। अगला है 13वां सवाल के पी और क्यू, पी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, क्यू आपके 6 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन आर उसी कार्य को 15 दिन में बर्बाद करता है, ये बर्बादी में लुका हुआ है कौन, आर, यानी ये नष्ट करता है, तो इसका मतलब ये माइनस में होगा, 15 दिन लगता है उसको। अब तीनों की आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क यहां से देखो यहां 6 आएगा, टोटल वर्क कितना आ गया 30, 30 में 6 का 10 का भाग 3 बार, 6 का भाग 5 बार, और 15 का भाग जब देंगे तो उत्तर आएगा माइनस का 2, इसका मतलब इसकी माइनस में 2 एफिशिएंसी। भाई ये कहने का मतलब एक मकान बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक दिन में ये 3 ईंट चेपता है, कौन पी, क्यू 5 चेपता है, तो ये दो दौड़ देता है, ये दो दौड़ता है। अब काम किस हिसाब से चल रहा है, काम चल रहा है कि पी क्यू पहले दिन काम करते हैं, पहले दिन ये 8 यूनिट काम करते हैं, दूसरे दिन कौन आता आर और 2 यूनिट खत्म कर देता है, इसका मतलब 2 दिन से काम कितना हो रहा है, 2 दिन से काम होगा आपके 3 2 5, 5 में से 2 गया, सॉरी 8, 8 में से 2 गया तो 6 यूनिट, कितना यूनिट काम होगा। अब देखो हमें कहां पहुंचना है 30 में, लेकिन अगर डायरेक्ट हम 5 से गुणा करेंगे तो 30 में पहुंच जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं करना, हमें एक कम रख के करना है। क्यों, क्योंकि एक ये माइनस भी कर रहा है ना, अगर आपने इस हिसाब से काम करवाया दो दो अगर काम करवाया तो आपके काम में गड़बड़ हो जाएगी। यहां से आप 4 से करोगे, अगर इसको 4 से तो इसको भी 4 से, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 में आपके 24 यूनिट काम हो जाएगा। अब काम पीछे कितना बचा, अब पीछे काम बचा आपके 6 यूनिट, कितना यूनिट 6 यूनिट। अब 6 यूनिट जो काम बचा, अब 6 यूनिट को कौन करेंगे, पी और क्यू 8 के हिसाब से, तो इसकी क्या आ जाएगा 3/4, तो 8 सही 3/4 दिन में काम कंप्लीट होगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब देखो आप, हमने इसको 5 से गुणा क्यों नहीं किया, इसकी भी वजह है, अगर देखो ये 2 दिन में काम कितना कर रहे हैं, 6
ये आपके 6 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 दिन में इन्होंने 6 यूनिट काम कर दिया। फिर अगले 2 दिन में ये 6 यूनिट काम और करेंगे, फिर 2 दिन में ये 6 यूनिट और करेंगे, फिर अगले 2 दिन में 6 यूनिट और करेंगे, फिर अगले, अब देखो काम कितना हो गया, अब काम हो गया आपके 6 6 12 6 18 6 24। अब जो आगे कौन आएगा अगले दिन, भाई ये आपके कितने, 2 2 4, कितने दिन हो गए, अगले दिन ये आपके जो ही आप अगले दिन आएगा कौन, ए और बी। अब काम आपके पास कितना बचा है, काम आपके पास बचा है 6 यूनिट, तो इसका मतलब ये एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं ना, वो मतलब वो गिराएगा क्या, काम अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में गिराएगा नहीं, इसलिए ये इसका ये आंसर आएगा। इसी प्रकार 14 सवाल है कि अमित अमित गोपाल अक्षय, इन तीनों की औसत वेट कितना है, 45 किलो। तो 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135 किलो तीनों का वजन आ गया टोटल। अब देखो उसके बाद में अमित और गोपाल, अमित प्लस गोपाल, इसकी औसत वेट कितना है, 43 किलो। 43 को 2 से गुणा करेंगे तो 43 दो ना 86 किलो, 86 kg। और बाद में कौन है, गोपाल और अक्षय, गोपाल और अक्षय, ये आपके कितने यूनिट काम करता है, 47, 47 इंटू 2, 47 दूने 92, 92 kg। तो गोपाल का वजन बताओ, अब किसका वजन बताना है, गोपाल का। तो यहां से गोपाल का निकालेंगे, तो गोपाल का निकालने के लिए आपके पास किसका होना चाहिए, अमित का वजन होना चाहिए। तो यहां से आप अमित का निकाल सकते हो। अगर मैं इस पूरे में से ये 92 किलो घटा लूं तो उसका आ जाएगा ना, किसका, अमित का। तो अगर 92 घटाए तो 8 और 35 और 8 कितने हो गए, 43, कितने हो गए, 43। अब देखो हमें वजन किसका, गोपाल का याद करना है, गोपाल और अक्षय, सॉरी 94, 94, तभी मैं, ये 94 आएगा, ये 94 आते ही 94, 6 और 35 और 6 कितने हो जाएंगे, 35 और 6 आपके हो जाएंगे 41 किलो। इसका मतलब 41 आ गया किसका, 41 आपके अमित का वजन आ गया। अब अमित का वजन इसमें से घटा लो, तो 86 में से 41 गए, 46 माइनस 41, तो 5 4 45 किलो का कौन हो जाएगा, 45 किलो का आपके गोपाल हो जाएगा। गोपाल का पूछा है, गोपाल 45 किलो का हो जाएगा। अब है 15वां सवाल कि बबन के 2 पोते राकेश और शिवम है। इस टाइप से सवाल पहले आया भी था। 23,100 रुपए, कितने रुपए, 23,100। अब 13 वर्षीय राकेश को बबन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 14 वर्षीय शिवम को सेम पैटर्न का है, केवल राशि चेंज है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। एक को 10 रुपए मिलेंगे और एक को 11 मिलेंगे, 10 किसको मिलेंगे। तो देखो राकेश 13 साल का है और शिवम 14 साल का है, इसका मतलब राकेश की राशि ज्यादा रहेगी, राकेश की ज्यादा रहेगी, इसका मतलब इसे कम मिलेगा, इसे 10 मिलेगा और शिवम को 11 मिलेगा। तो कितने हो गए टोटल, 21 रुपए। लेकिन हमें याद किसकी करनी है, शिवम की। शिवम को 11 से गुणा कर दोगे, तो यहां से जब आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1100 को 11 से गुणा करना है, तो 11 इंटू 11, 121, 121 के पास में लगा दिया डबल जीरो। 16 सवाल है कि एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। हमें क्या याद करनी है, दूरी, और टाइम कितना लेता है, 90 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर लो, तो 60 का भाग दे दिया। अब हमें क्या है, दूरी निकालनी है, दूरी निकाल लो। तो 3 बार 2 बार, 2 से इसको काटोगे 21 बार, 21 63 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कौन सा ऑप्शन मारा, बी नंबर ऑप्शन में। जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। फिर आपके 18वां सवाल के जाकिर शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। कहां से कहां तक की, शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को सामान्य चाल से 2/3 की चाल पर चलाता है, पहले मान लीजिए उसकी सामान्य चाल 3 थी, लेकिन ये चला कितने पे रहा है, 2 पे। अगर 2 पे चला रहा है, भाई सामान्य चाल 3 थी, 2 पे चला रहा है, इसका मतलब ओबियसली बात है इसमें टाइम अधिक लगेगा, इसमें कम लगेगा। इसमें टाइम 2 यूनिट लगेगा तो इसमें 3 लगेगा। उल्टा, ये आपस में उल्टा होता है। अब यहां से माना कि 2 मिनट लगे, यहां से 3 मिनट लगे,
2 की स्पीड से चलेगा 3 मिनट और 3 की स्पीड से चलेगा तो 2 मिनट। ये हमने रेशियो में माना है। लेकिन ये क्या कह रहा है, बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मिनट का। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 45 मिनट। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 135। अगर 2 की स्पीड से चलाएगा तो 135 मिनट लेगा, और 3 की स्पीड से चलाएगा तो 90 मिनट लेगा। तो आपको पूछा क्या है, ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से चलेगा तो 90 मिनट, अगर कम स्पीड से बताता तो 135 हो जाता। 19वां सवाल है कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु 7:2 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा, तो माँ की वर्तमान आयु बतानी। तो सबसे पहले मदर और डॉटर अभी कितने कितने अनुपात में, 7:9 में, लेकिन 12 साल के बाद में इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 9:4। अब देखो अनुपातों में डिफरेंस कितना, यहां से 2 की वृद्धि हुई है और यहां से भी कितने की हुई है, 2 की, इसका मतलब डिफरेंस बराबर है। अब हम क्या कह रहे हैं, 12 साल के बाद की बात कर रहा है, तो सवाल वाला तो कह रहा है 12 वर्ष, लेकिन हम कह रहे हैं 2 यूनिट, तो 12/2 इंटू, अब हमें क्या याद करना है, माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 7, तो 7 से गुणा कर दो, तो ये 6, 6 7 42 वर्ष की है। कौन है, माँ कितने साल की है, 42 साल की। 20वां सवाल है कि एक मेज का अंकित मूल्य है वो 8,980 रुपए, यदि दुकानदार 19% की छूट में देता है तो उसका विक्रय मूल्य निकटतम में कितने परसेंट होगा। 19% की छूट, इसका मतलब 81 में दे रहा था, 81/100। अब 1 0 से 1 0 तो काट ही सकते हो आप, जब आप गुणा करोगे तो ये, अगर मान लीजिए मैं 900 - 2 कर लूं, तो 898 इंटू 81 कर लो, तो 9 9 एकम 9 और 8 9 72, 72,900, और 81 दूना 162, 162 इसमें से घटा लो, तो 100 में से 62 गए तो 38 बच गए, लेकिन 8 बच गया, 8 में से 1 गया तो 7, तो 72,738, 72,738 में हम 10 का भाग देंगे तो 72,7,273.8 आ रहा है, जो 7,274 के नजदीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7,274। हाँ, तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट पेपर एनालाइज हुआ। अगर आपको पेपर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। अच्छी एक वैकेंसी आएगी, और अच्छी वैकेंसी की अगर आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे ना, तो वैकेंसी से आराम से आप लड़ सकते हो। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।